मोदी है देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है। जैसे राम मंदिर है, 370 धारा है, ये सारा काम बहुत अच्छा कराया मोदी ने। जैसे बीजेपी की 10 साल तक सरकार रही है, हमारे जींद जिले के अंदर ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ था जितना विकास बीजेपी ने करवाया है। सत्ता कर्मचारी को तो जानबूझ के उतारा गया जी। आप बाकी मैं बोली इसका मोहनलाल जी का तो कोई मुकाबला है नहीं। मेरा जी खास बात तो निकाला गया जी बिना पैसे। अच्छा मनोहर लाल की सरकार में लगे था। अच्छा अच्छा मैं तो जीत में हर जीत है। बीजेपी ने सब 36 बिरादरी को मान सम्मान दिया है। किसी का वो नहीं, सारे फलक सब कौन से गांव से है? मोदी जी ने बनवाए हैं। आना चाहिए जी बीजेपी, क्यों चाहिए है? अब देश हित के लिए काम कर रही है। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज बीजेपी पार्टी के द्वारा खंड पिल्लूखेड़ा के अंदर धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो यहाँ पर देखिए कि कितना जनसैलाब जो है आज इस जयंती को मनाने के लिए पहुंचा हुआ है और साथ में लोगों की राय भी लेंगे, लोकसभा से रिलेटेड भी और विधानसभा से रिलेटेड। मोदी है देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है। जैसे राम मंदिर है, 370 धारा है, ये सारा काम बहुत अच्छा कराया मोदी ने। लोकसभा सोनीपत की बात करें तो क्या लगता है यहाँ पर बड़ौली और सत्ता कर्मचारी की टक्कर है, क्या रहने वाला है? बहुत अच्छी फाइट होगी, लेकिन 1-1.5 लाख वोटों से आराम से हमारे कैंडिडेट आराम से जीतेगा। राजू मोर को साथ में ही। आपको क्या लगता है सफीतो विधानसभा के क्षेत्र में आज आप पहुंचे हैं, यहाँ पे कैसा माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है जी, एक तरफा जीत है जी, फाइट भी नहीं है टक्कर में, एक तरफा जीत है। क्या कह रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा सफीदों के अंदर क्या रहने वाला है? पूरी लोकसभा सोनीपत की तो ये बात है जी, मोहनलाल बड़ौली जी हैं, अपने प्रदेश के महामंत्री भी हैं, राय से विधायक भी हैं, संगठन के अच्छे व्यक्ति हैं, ये बहुत बढ़िया कार्य करेंगे पार्टी के लिए। विधानसभा की बात करें अगर राजू मोदी टिकट ले आते हैं सफीदों से तो क्या रहेगा? पार्टी का तो पदाधिकारी कोई भी लिया हो जी, सभी जीतेंगे अपने बात बीजेपी के तहत। जी, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि बीजेपी से किसी भी कैंडिडेट को उतारे, काम बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जैसे बीजेपी की 10 साल तक सरकार रही है, हमारे जींद जिले के अंदर ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ था जितना विकास बीजेपी ने करवाया है। हमारे आने वाले समय में ऐसे लगता है कि चंडीगढ़ और जींद का ये नहीं पता चलेगा चंडीगढ़ में है या जींद में। इस विकास को देखते हुए प्रत्येक आदमी की सोच बनी हुई है कि हम बीजेपी को वोटिंग करें। यहाँ पर आज विधानसभा सफीदों के अंदर आप पहुंचे हैं, क्या माहौल लग रहा है सोनीपत लोकसभा की बात करें तो? माहौल तो जी आपने देश पब्लिक और इकट्ठी हो बता देगी। देखिए नून तो गड्ढों में लगी बड़ी माहौल तो आपने खुद ही दिखने लग गया। कैंडिडेट दो है फाइट में, यहाँ पर बात करें सतपाल ब्रह्मचारी और बड़ौली, क्या रहने वाला है? सत्ता कर्मचारी को तो जानबूझ के उतारा गया जी। आप बाकी मैं बोली इसका मोहनलाल जी का तो कोई मुकाबला है नहीं। ये खाना पूर्ति करने के लिए उतारा है। हम नहीं क्या लगता है यहाँ पर लोकसभा में किसका माहौल है? बड़ौली जी का बोल है, टक्कर में एक और कैंडिडेट है, उनके बारे में क्या कहना है? इसका कोई मोल नहीं है। आगे से हो जी, किस गांव से है? कौन से गाँव से है आप? मनोहर जी। तो बात करें विधानसभा की भी अगर तो राजू मोदी का टिकट ले आते तो क्या रहेगा? ये तो सभी तो लगा, हमारा तो जींद लगा। आज आप यहाँ जैसे पहुंचे हैं, ये भीड़ है यहाँ पर, लोगों के विचार भी सुने होंगे, कैसा लगता है? बीजेपी का मोल क्या माहौल लगा यहाँ रैली में आकर? ये बीजेपी का मोल है। आपके गांव की बात करें तो गाँव में बीजेपी का ऐसा क्यों है? कुछ काम भी करे हैं? काम करेगा, काम करेगा, चक्के ग्रांट देंगे, पूरा विकास करवाया। सहमत हो अंकल बीजेपी से? सहमत हो बीजेपी से? क्यों सहमत हो? कोई कारण तो बताओ। बताओ वहाँ से कुछ ताऊ वो खासे बात थी जो हंसी के बात नहीं बीजेपी बढ़िया है। मेरा जी
खास बात तो लड़का लग गया जी बिना पैसे। अच्छा मनोहर लाल की सरकार में लग गया था। अच्छा अच्छा। मैं तो जीत में दूंगा वोट, हर जीत है उसकी। तो खर्ची पर्ची कुछ नहीं लग गया कुछ नहीं, मेरी नेट नहीं भी लगी। हाँ। 10 पैसे लगे। कौन से फार्म के पैसे लगे। हाँ। नौकरी लगो पढ़ और नौकरी लगो। बस एक पैसा नहीं लगता। पाँच हंड्रेड ईद की बात है। कांग्रेस का राज था, मेरी पोती थी, थोड़ा गया उठा तो रहे 10 लाख रुपये मांगे। और इसकी सरकार आनी थी, मेरी पोती ने रात मतलब पुलिस में लगना था, दर्द दे लगी, एक पैसा नहीं लगा। बीजेपी सरकार में लगी है। हाँ, बीजेपी सरकार में। कांग्रेस में नहीं लगी। नहीं लगी। कांग्रेस वाले क्या 10 लाख पीछे मांगे? रुपये मांगे, 10 लाख रुपये कितना मांगे? डन है। अच्छा हाँ। कौन सा काम अपना? मनोरपुर। हाँ। वाह जी। सरकार की सरकार है। मोदी सरकार। 400 पार मोदी सरकार। तब क्या तब की सुनिए आप बताओ, आपके क्या विचार है अंकल? मोदी सरकार। बात करें लोकसभा का कैंडिडेट है मोहनलाल बड़ौली, अरे ना टक्कर में है सतपाल ब्रह्मचारी, कह रहने वाला है। देखो जी वो तो ऊपर लादान है, जिसके भागोगे वो बनेगा। माहौल कैसा लगा है? वो तो इससे कहा ज्यादा। किसका ब्रह्मचारी अच्छा नहीं। कर्मचारी है उसका क्या है? नहीं सेवादार जो है बड़ोली रहा सारे का घुमणिया फिरनिया रहा, बढ़िया आदमी रहा। राई का दिल्ली बना रहा, खियाड़े का भी दिल्ली बना दी। दिल्ली बना देगा। भाई साहब कहाँ से आए हो? दोगे वोट कि किसकी सरकार बनाओगे? तब खिंड का खंड का बांध रहा। बीजेपी ने सब 36 बिरादरी को मान सम्मान दिया है। किसी का वो नहीं, सारे सड़क वड़क सब कौन से गांव से है? मोदी जी ने बनवाए हैं। सारे रास्ते ऐसे बना दिए जो चंडीगढ़ 6 घंटा पहुंचा देगा, 2 घंटा पहुंचे हैं। कौन से गाँव का रहे हो? हम गाँव से कैसे आ रहे हैं। यहाँ की बात करें सोनीपत लोकसभा की, तो क्या लगता है यहाँ पे बड़ौली जी 3 लाख से जीतेंगे। कितना विश्वास है? हाँ, पगड़ी पुगड़ी भी बांध रहे ब्याह से हमारे आज तो कोई विशेष बात है कि ज्यादा से ज्यादा माहौल है। माहौल की खुशी में पगड़ी बंद आ रहे हैं। अच्छा हाँ, हाँ जी, आपके क्या विचार है? हमारे विचार अच्छे हैं। मनमोहन से क्या नाम है बड़ौली लाल के लिए जी, और इनके समर्थन में आए हुए हैं। काफी देर से घूम भी रहे हैं और इनकी सेवा में है जी। हम तो जितना बनेगा उससे ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। जय श्री राम के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा गाँव पड़ता जी पानीपत तो अगर हरियाणा की बात करें तो आपकी बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आएगी। जो यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट है टक्कर में, उनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में जो सतपाल ब्रह्मचारी टक्कर में है, ब्रह्मचारी जी को भी हम फील्ड पर है नहीं जी, लोगों से संपर्क कम है, यहाँ के समाज से जुड़े हुए नहीं, वो साधु समाज से जुड़े हुए हैं। बड़ौली जी का अच्छा रसूल है, बीजेपी की अच्छी छवि है। आप रहे हैं आना चाहिए जी बीजेपी। क्यों चाहिए है? अगर देश हित के लिए काम कर रही है, और जब देश आमी विकास का करेंगे क्या? जब देश नहीं रहेगा, देश सुरक्षित नहीं होगा, तो विकास ने कहा कौन बरतेगा? उस विकास में कोई बरतने वाला तो सही है। देश बढ़िया रहेगा, देश सही रहेगा तो विकास बरतने वाला भी सही रहेगा, और उसका विकास को जितना भी मतलब करेंगे उसकी उतनी बढ़ाई होगी, और जो उनसे भी सरकार करेगी बढ़ाई तो उसी की होनी है। किस गांव से आए हैं आप? मैं सफेदों से। सफेदों से। अगर राजू मोर जी जो जिलाध्यक्ष हैं वो टिकट लेके आते हैं बीजेपी की, तो क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। साथ देंगे लोग उनका? क्यों नहीं जी, बढ़ चढ़ के। हमने तो पहले भी आपके क्या विचार है? देखिए जी, बीजेपी सरकार सबने दिया है। कांग्रेस के लोगों ने देश में 50-60 साल राज कर चुका है, देश के लिए कुछ किया नहीं, इसीलिए बीजेपी को आना पड़ा। और बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी साहब ने 370 अर्थव्यवस्था में आप हमारा देश चौथे 5वें नंबर पे है, तो कुछ ऐसे कारण है लोग सेंटर में बीजेपी को ही लगाएंगे, हरियाणा में। जॉन भाई, जो
मलिकपुर के अंदर कांड हुआ है, बीजेपी वालों को जो गांव वालों ने भगाया है, क्या मानते हैं, किसकी उस पे शक आपको नजर आता है? देखो, मेरा तो ये मानना है भाई रंगा साहब, ये जो मतलब घर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा काम होता है, लठ मारे जाते हैं, इससे कांग्रेस की वोट टूटेंगी, बनेंगी नहीं। क्योंकि लोगों में और समाज में दुष्परिणाम जाता है, धक्का हो रहा है। भाई मैं तो इसको अगर स्वाभाविक सामाजिक रूप से देखता हूँ तो एक तरफा ये बीजेपी का भलाई कर रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि और तबका जो समाज है, गरीब तबका है या और है, वो इन चीजों को देखते हैं। भाई सरकार के साथ धक्का हो रहा है, कोई घर आता है और उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है जैसे चोर गुंडे आगे हो कोई नहीं। मैं तो इस बात को ठीक नहीं मानता, समाज के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। भाई ये एक तरह तो एक हिसाब से ये हो गया, भाई आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, फायदा दे रहे हो। मेरी तो ये राय है भाई इस बारे में। तो मतलब जो उनके साथ धक्का मुक्की हुई है या उनको गांव से निकाला गया है, क्या ये उनका अच्छा परिणाम है? नहीं, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये मैं तो कह रहा हूँ सिख बिरादरी के लिए भी गलत है। सिख बिरादरी ऐसी बिरादरी है जो गुरुद्वारों में जाके देखते हैं, उनके लिए कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब उनकी जो सेवा भाव है ना, वो सदा अच्छी को आएगी है। हमारी नजरों में हम देखते हैं, गुरुद्वारों में भी जाते हैं, वहां ये नहीं पूछते तू किस जाति का, किस धर्म का है, सब एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। सिख धर्म तो वो है। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल ही मतलब समाज के लिए भी, सिख समाज के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक जाएगा। नुकसानदायक। खालसा जी, क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे जो कल का प्रकरण हुआ है? मेरा नाम गुरदर्शन सिंह है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मलकपुर में ये जो घटना घटी है, सिख समाज ये नहीं सिखाता कि घर आए मेहमानों को लठों से स्वागत किया जाए। शायद सिख समाज के लोग पूरे सिख कौम को बदनाम कर सकते हैं। शायद सिख भाई 1984 के जो दंगे थे वो भूल गए, वो टाइम भूल गए जब गुरुद्वारे में तोड़े गए हैं। अकाल तख्त पर इन्होंने मिलिट्री भेजी है। क्या हम दुश्मन थे? क्या आज वो कांग्रेस का टाइम भूल गए? आज बीजेपी अच्छा कर रही है तो बीजेपी को क्यों लठों से स्वागत किया जा रहा है? गाँव में जाते हैं तो उनका विरोध होता है। खालसा जी, तो क्या ये गलत है? गलत है, ये बहुत गलत। क्या कहना चाहोगे अपने सिख समाज के भाई? मैं सिख समाज को यही राय दूंगा कि अगर आपने वोट की चोट दो पर लठों से स्वागत मत करो। तो गलत प्रचार है ये गलत प्रचार। जोन भाई, क्या कहना चाहोगे? मतलब आगे जो गांव में और भी लोग हैं जहां इनका विरोध हो सकता है, बीजेपी वालों का भी हो सकता है। मैं वही तो कह रहा था भाई साहब, ऐसे विरोध करने से कांग्रेस को नुकसान है और बीजेपी को फायदा है। ये कहीं ना कहीं इससे समाज के अंदर एक दुष्परिणाम जा रहा है। तो कल का जो परिणाम है उनके हक में गया है, बीजेपी वालों के हक में गया है। समाज में कमाल कर रहे हैं रंगा साहब आप भी। मतलब ये एक किस्म की दबंगाई होगी। आपने वोट की चोट मारो, ऐसा दिखाने से समाज में बहुत ज्यादा गलत असर जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मतलब और कास्टें हैं और समाज है उस पे इसका गलत असर जा रहा है। मेरी तो ये पर्सनल राय है भाई। ऐसे करने से अभी गांव के लोग हैं, सरदार लोगों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये सिख धर्म तो कभी भी ऐसा नहीं कहता भाई, कितने गुरुद्वारों की सेवा से पता चलता है कितनी सेवा होती है। इनका धर्म बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा, अभी ये गलत है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, ये सामाजिक बात है, ना मैंने बीजेपी से मतलब, ना मैंने कांग्रेस से। मैं तो एक सामाजिक आदमी, समाज में रहने वाला आदमी। मेरा मतलब है इससे गलत परिणाम जाता है। तो क्या ये वोट जो है, जिस प्रकार इनका विरोध हो रहा है, तो वोट बीजेपी को जाएंगी? इससे बीजेपी को जाएगी या ना जाएगी उस बात का तो मतलब समाज में असर जाएगा ना। हर आदमी सोचता है, हर आदमी देखता है। अभी पहले कुछ साल पहले जाट आरक्षण हुआ था। जाट आरक्षण में जाट का मतलब कौम के सारी उम्र का एक धब्बा लग गया। उसमें चाहे जाट थे या नहीं थे, करने वाले कौन थे, दंगाइयों कोई नाम नहीं होता, कोई गांव नहीं होता, कोई जात नहीं होती। लेकिन मैं कहता हूं कि उस प्रकरण से जाट कम्युनिटी बदनाम हुई। ये नहीं कह रहा मैं जाटों ने किया भाई, वही बात है, दंगाई की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन समाज के अंदर ऐसा असर पड़ गया था कि लोग जाट को, कम्युनिटी को बदनाम किया गया था। मैं तो वही बात सिख धर्म के लिए है।
अब कुछ नेताओं की बातों में आके या दिखावा करके क्या परिणाम, ये अच्छी बात थोड़ी है। कोई गांव में आया उसको कोई आज कोई चोर उचक्का नहीं आया था, बीजेपी के नेता थे, कोई चोर उचक्के नहीं थे वो। आपने विरोध करना करो, लेकिन वोट से करो, समाज को बदनाम मत करो। सिख समाज की बुराई होती है, ये काम मेरी समझ से तो कोई बहुत गलत हो।